सीहोर में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में अनौपचारिक कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें सीएम शिवराज ने मंत्रियों से 1 to 1 चर्चा कर विभागों के हाल जाने। साथ ही आत्मनिर्भर एमपी को लेकर सरकार ने खास प्लान भी तैयार किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज मंत्रिमंडल की यहाँ पर एक बैठक हुई। मध्य प्रदेश के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण एवं जनहितैषी योजनाओं के क्रियान्वयन पर आज यहाँ पर चर्चा हुई और भी हमारे अनेक विषय पर यहाँ पर चर्चा हुई है। राजस्व प्राप्त करने वाले विभागों के बारे में भी यहाँ पर विस्तार से चर्चा हुई कि रेवेन्यू कैसे जनरेट हो सकती है, मध्य प्रदेश सरकार की आय कैसे बढ़ सकती है और उसके लिए क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में है, उद्योग के क्षेत्र में है या और भी अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से रोजगार जनरेट कैसे हो सकते हैं और आय कैसे प्राप्त हो सकती है। आज उस विषय पर भी गंभीरता से मंथन हुआ है और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में भी उनका क्रियान्वयन नीचे तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उनको पहुंचाने का काम भी करें। इस प्रकार से अनेक विषयों पर आज यहाँ पर चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि बड़े गंभीरता से आज मंत्रिमंडल की चर्चा हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और राजस्व प्राप्त विशेष तौर से मैं तो ये कहूँगा कि चूँकि कोरोना का महासंकट था और कोरोना के इस महासंकट में पिछले वर्ष से लगा के अभी तक राजस्व प्राप्त करने वाले विभागों में काफ़ी कमी आई थी। तो और कमी आने के बावजूद भी मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जो आवश्यक खर्चे थे, चाहे वो चिकित्सा से संबंधित हों चाहे विकास से हों, लेकिन कहीं कमी नहीं आनी थी। लेकिन फिर भी चिंता इस बात की है कि आखिर मध्य प्रदेश सरकार की आय कैसे बढ़ाई जाए, उस पर गंभीरता से आज यहाँ पर विचार। हमारे अपने मध्य प्रदेश के आगामी दृष्टि से विकास के नए नए कीर्तिमान बनाने के लिए क्या क्या योजना हो सकती है, किस प्रकार से काम करना चाहिए, प्रत्येक योजनाओं के बारे में जो जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश अपना देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की कल्पना अनुसार आत्मनिर्भर बने। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उच्च शिक्षा के माध्यम से जिस प्रकार से हमने योजना बनाई है, लगभग 75 हमारे भवन विहीन महाविद्यालयों में आज की स्थिति में 50 से ज़्यादा महाविद्यालयों के भवन निर्माण का हमने काम प्रारंभ करने का निर्णय किया है। नए नए कोर्स हम प्रारंभ कर रहे हैं जिससे रोजगार मिलेगा। 52 ही जिलों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक प्राध्यापक को फ्री किया गया है वाहन दे करके, ताकि वो वहाँ अपना रोजगार दिला सके। इसी प्रकार से विश्वविद्यालयों को ये स्वायत्तता दे रहे हैं कि वो मेडिकल, चिकित्सा और रोजगार परक नए नए कोर्स खोले, जिसके माध्यम से हमारे उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों का इसका लाभ मिले और कुल मिलाकर के देश के अंदर जो नई शिक्षा नीति है वो उस तरफ हम कदम बढ़ा सकें। मुझे इस बात का भी संतोष है कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारे यहाँ कोरोना के अंदर युवा शक्ति का उपयोग होना चाहिए, इसलिए युवा शक्ति कोरोना से मुक्ति इस अभियान में भी हम माननीय मुख्यमंत्री की भावना अनुसार युवा शक्ति का उपयोग करने वाले हैं, जिसके माध्यम से मरीजों की ट्रेनिंग, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग या कोरोना से बचाव के साधन और समाज की जागरूकता, इस विषय पे हम एक बड़ा अभियान हाथ में ले रहे हैं। हमारे पास लगभग 20 लाख विद्यार्थी और प्राध्यापक गण हैं, जिनके माध्यम से हम पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाएंगे, जिसके माध्यम से कोरोना की तीसरी लहर में भी प्रभावी रूप से युवा शक्ति एक अपनी भूमिका अदा करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से हमने पैरामेडिकल, नर्सिंग, तमाम प्रकार के मेडिकल और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के माध्यम से जो काम किया, जिसका लाभ प्रदेश ने उठाया है, आने वाले समय में इन सेक्टरों को और प्रोत्साहित करेंगे, जिसके माध्यम से इन सबसे निपट सकें। चर्चा मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट को लेकर और अन्य विषयों को लेकर आज की है। इससे एक जो मन में एक कल्पना सभी मंत्रियों को अंदर थी कि हम कैसे अपने उन चीज़ों को निकाल के और आगे कैसे हम लाएँ, और मंत्री ने एक खुला प्लेटफॉर्म दिया। निश्चित रूप से माननीय मोदी जी हों या माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, वो एक खुला मंच देखे और एक जो सार्वजनिक चर्चा की है उससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का हित होगा। कई चीज़ें मुद्दे आए हैं, उसमें से कोरोना को भविष्य को लेके थर्ड वेव की बात की कि उसको हम कैसे तैयारी करें, और उन्होंने कुछ सार्थक पहल भी की है, लोगों ने सुझाव भी दिए हैं अच्छे, जिसको भविष्य में अमल करेंगे तो थर्ड वेव का मतलब ये है
यदि हम पहले से प्रिकॉशन कर लेते हैं तो हमारे ख्याल से वो वेव का कोई मतलब रह नहीं जाता है। और ऐसे कई कंट्रीज में देखा भी गया है, और जहाँ पे हम लोग लूज हुए हैं वहीं पे थर्ड वेव या सेकेंड वेव आई है। इसलिए मुझे लग रहा है जिस हिसाब से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने पहला ऐसा मुख्यमंत्री देख रहा हूँ जो वर्तमान और भविष्य को लेके, कोरोना को लेके हरदम चिंता करते हैं और निरंतर इस पर बैठक लेते रहते हैं। आज रेवेन्यू कलेक्शन के मामले में, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सा हमारा आर्थिक हानि भी हुई है, कोरोना में सबसे ज़्यादा हमारा पैसा गया है, इसलिए उसका भी मंथन हुआ। उसमें भी उन्होंने सुझाव मांगे, बड़े सार्थक सुझाव आए कि हम रेवेन्यू कलेक्शन कैसे हम आगे बढ़ाएं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को कई मंत्रियों ने सुझाव भी दिए। मुझे लग रहा है कि भविष्य में उन सब चीज़ों को लेके काम होगा, तो और उस पर समूह बनाने की भी उन्होंने बात की है। तो एक अच्छे सजेशंस जो आएंगे निश्चित रूप से वो हमारे आर्थिक और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सार्थक होंगे। और मैं ये मानता हूँ कि जो कहीं अन्य विषय भी आए हैं कि आपके रोजगार को लेके, उस पर भी एक समूह बनाया गया है, और मुझे लगता है कि उसमें भी नए लोगों को नए रूप में कैसे हम ग्रामीण अंचल में या हमारे जो प्रवासी मजदूर थे जो बाहर गए थे मध्य प्रदेश के बाहर, जो अंदर आए हैं, उनको हम कैसे रोजगार दे पाएँ, उस पर भी बहुत से सुझाव आए हैं। और मुझे लग रहा है कि उनका अमल होगा, बहुत से हमारे यहाँ के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर रोजगार मिलेगा। ऐसे हमारे सभी विषयों पर जो एक सार्थक चर्चा हुई है, मैं तो मानता हूँ कि इस तरह की निरंतर आगे भी चर्चा होती रहनी चाहिए, जिससे कि जो और भी हमारे डेवलपमेंट के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए जो और भी सुझाव हो सकते हैं उनको हम अमल कर पाएँ। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमारा मध्य प्रदेश निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। ईश्वर ने प्राकृतिक आपदा कोरोना महाकाल में आई, कई बच्चों से उनके माँ बाप का साया हटा, पर सरकार ने यह फैसला किया कि हम उनका ऊपर सरकार शायद करेगी, उनका पालन पोषण करेगी, उनका भरण पोषण करेगी। और उसके लिए यह तय हुआ है कि जो बच्चे हैं उनके लिए कार्य योजना बन रही है, और वो कार्य योजना बनकर उसका लाभ उनको मिलेगा। इसी के साथ कि मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से इन 10 दिनों के अंदर, ये बात कहने में भी मुझे कोई हिचक नहीं है कि कुछ बिजली के लोड बढ़ने के कारण ट्रिपिंग की समस्या हुई, उसके लिए हमको खेद है, कष्ट है, परंतु तुलना करेंगे कि 1.5 वर्ष के लिए जो कांग्रेस की सरकार थी, वो उस आज के काल में तो आप पाएंगे काफी। इसके साथ साथ आज हमारा जो इस मंथन शिविर में जो हमने मंथन किया कि प्रदेश का चौमुखी विकास कैसे और हो, गरीबों को गरीबी की योजना का लाभ कैसे मिले, गरीबों को राशन जो मिल रहा है उसमें पात्रता पर्ची कैसे उनकी सही, जो लोग हैं उनको जारी हो, उसमें कोई उनको परेशानी न हो, जो लोग शासकीय योजनाओं का लाभ इन्हें मिलना चाहिए समय पे मिले, इस पर चिंतन हुआ। बिजली लोगों को, ये देखिए, ये मध्य प्रदेश ऐसा एक प्रदेश है देश में जो लगभग 16,000 करोड़ रुपया किसानों को सब्सिडी दे रहा है।